एक बड़े शहर में गुड्डू और बबलू दोनों भाई एक साथ रहते थे। उनके परिवार में अब कोई नहीं था। वो अपने चाचा के यहाँ रहते थे। एक दिन दोनों अपनी पुरानी हवेली बेचने की सोचते हैं। अगली सुबह दोनों भाई उठकर राघवपुर के लिए बस में बैठकर निकल गए और कुछ घंटों बाद अपने गांव पहुंच गए। अब यहाँ कैसे पता चलेगा कि हमारा घर कौन सा है? चाचा ने बताया तो था कि जो सबसे बड़ा घर होगा वही हमारा घर होगा। हाँ, और सबसे पुराना भी होगा। कोई नहीं, चलकर ढूंढते हैं। गुड्डू और बबलू दोनों पुरानी पुश्तैनी हवेली को ढूंढने के लिए आगे बढ़ गए। दोनों राघवपुर की गलियों में इधर से उधर देख रहे थे। तभी उन्हें एक बड़ी सी हवेली दिखाई दी जो अब खंडहर बनने लगी थी। ओह, ये हमारी हवेली। इसको हम ढूंढते ढूंढते पागल हो गए थे। हाँ चलो, अब इसके अंदर चलते हैं और इसको 1-2 दिन में ही बेच देंगे। हाँ, हमें इसे जल्द से जल्द बेचना होगा। दोनों भाई अंदर गए। तभी अंदर से एक गुंडा व्यक्ति भी निकल कर आया। कौन है इस खंडहर में? आज कौन आया है? काका, आप कौन हैं? हम इस हवेली के वारिस हैं, गुड्डू और बबलू। ठीक है बच्चों, अगर तुम इस हवेली के अपने होने का दावा करते हो तो ठीक है, मैं मान लेता हूँ। लेकिन मैं इस घर की रखवाली करता आ रहा हूँ। मैंने इस घर के मालिकों की नौकरी की है, लेकिन मैं तुमको तभी कुछ बता पाऊंगा जब तुम परीक्षा में सफल हो जाओगे। कैसी परीक्षा? इस घर के मालिक ने एक पुश्तैनी कुल्हाड़ी इस हवेली में गाड़ दी थी। तुम्हें उस कुल्हाड़ी को उखाड़ना होगा। लेकिन हम उस कुल्हाड़ी को क्यों उखाड़ेंगे? क्योंकि अगर तुम उस कुल्हाड़ी को उखाड़ पाए तो यह साबित हो जाएगा कि तुम इस घर के असली वारिस हो। कुछ समझे नहीं, आप कैसी बातें कर रहे हैं? कुल्हाड़ी उखाड़ना भी इतना बड़ा काम होता है क्या? अगर ऐसा है तो ठीक है, हम दोनों परीक्षा देंगे। लेकिन उस कुल्हाड़ी को उखाड़ने के बाद क्या होगा? ये सब तो तुम्हें कुल्हाड़ी उखाड़ने के बाद ही समझ आएगा, क्योंकि जादुई कुल्हाड़ी है तो कुछ तो खास होगा। अगर तुम सच में इस हवेली के वारिस हो तभी इस कुल्हाड़ी को उखाड़ने की कोशिश करना, वरना जान से भी हाथ धो सकते हो। हम सही हैं, इसलिए हमें कोई डर नहीं है। इसलिए जल्दी से उस कुल्हाड़ी के पास ले चलो। सभी उस हवेली के अंदर चल गए। वहां एक पेड़ था। पेड़ की जड़ में जो कुल्हाड़ी है, तुम्हें उसे उखाड़ना है। ठीक है। वैसे आज तक कोई पहली परीक्षा को ही पास नहीं कर पाया है। अगर तुमने इसे उखाड़ दिया तो मैं तुम्हें आखिरी परीक्षा दूंगा। इतनी सी कुल्हाड़ी के लिए हमें डरा रहे थे। इसको उखाड़ना मेरे बाएं हाथ का काम है। बबलू ने कुल्हाड़ी को पकड़ा, लेकिन उसे वह हिला भी नहीं पाया। क्यों? तुम भी झूठे हो। रुकिए, अभी मैंने कोशिश नहीं की। ठीक है, तुम भी कोशिश कर लो। और हाँ, जब कोशिश करके थक जाओ तो यहां से चुपचाप चले जाना, वरना मैं तुम्हारा भी वही हाल करूंगा जो मैंने बाकी सबका किया है। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। गुड्डू ने भी कोशिश की, लेकिन कुल्हाड़ी इस बार भी नहीं हिली। को निराशा लेकर पीछे मुड़कर वापस अपनी टूटी खाट पर जाने लगा। गुड्डू और बबलू ने एक साथ कुल्हाड़ी को पकड़ा तो इस बार चमत्कार हो गया, क्योंकि इस बार बिना किसी मेहनत के कुल्हाड़ी हाथ में आ गई। अब आपको विश्वास हो गया, लेकिन अब इस कुल्हाड़ी का क्या करना है? इस कुल्हाड़ी से तुम्हारे माँ पापा की मुक्ति होगी। अब तुम्हारी दूसरी परीक्षा। अब तुम्हें इस पेड़ की जड़ को काटना होगा। गुड्डू ने कुल्हाड़ी हाथ में लेकर पेड़ की जड़ काटनी शुरू कर दी, लेकिन पेड़ की जड़ पत्थर के समान थी। वो कट ही नहीं पा रही थी। गुड्डू को पसीने आ गए। फिर बबलू ने कोशिश की, वह भी थक कर दूर बैठ गया, लेकिन गुड्डू ने हिम्मत नहीं हारी और फिर से कोशिश की, लेकिन इस बार उसकी मेहनत रंग लाई।
पेड़ की जड़ कट गई और फिर उसमें से पीला प्रकाश निकला। देखते ही देखते पूरा घर पीले प्रकाश से भर गया, जिसके बाद पूरी हवेली नई हो गई और दोनों के माँ पापा भी बाहर निकल आए। वो भी आजाद हो गए। दोनों भाइयों को विश्वास नहीं हो रहा था कि वो अपने माँ पापा से मिल रहे हैं। मैं जानता था कि हमारे बच्चे हमें आजाद कराने आएंगे। आज वर्षों बाद मैं अपने बच्चों को देख पा रही हूँ। आज मैं बहुत खुश हूँ। हमने बहुत इंतजार किया है। ईश्वर ने आज हमारी सुन ली। माँ पापा ये सब कैसे हुआ? हाँ बताइए ना। आज से वर्षों पहले हम और तुम्हारे चाचा चाची यहीं गांव में रहते थे। तुम्हारे चाची ने लालच में आकर हम दोनों को इसी कुल्हाड़ी से काटकर इस पेड़ के नीचे दफना दिया था। उसने सोचा हम सब मर चुके हैं, लेकिन उसे क्या पता था हमारी आत्मा अभी भी यही है। हमारी आत्मा ने इस हवेली पर उसे राज नहीं करने दिया और वह यहाँ से शहर चला गया। तब से हम यहाँ हैं। हम चाचा को सजा जरूर दिलवाएंगे। सभी की आंखों में आंसू थे। गुड्डू और बबलू के माता पिता की आत्मा को शांति मिल गई। उनके चाचा को सजा हो गई और दोनों बच्चे भीखू के साथ गांव में रहने लगे।